प्रदेश में भिंड जिला यानी चंबल घाटी के वीर सपूत अपनी सीमा की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हैं। तभी भिंड जिले के ग्राम कुपावली निवासी सीआरपीएफ के जवान शहीद पवन सिंह भदौरिया के परिवार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है और यह सरकार की तरफ से वीडियो भी एक जारी हुआ है। वास्तव में हमारी भिंड की धरा चंबल घाटी के वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए अपने प्राणों की आहुतियां दी और आज हम इन्हीं वीर जवानों की वजह से चैन की नींद सोते हैं। बीशन हलचल परिवार ऐसे वीर सपूतों को हृदय से प्रणाम करता है। कुपावली निवासी सीआरपीएफ के जवान पवन सिंह भदौरिया शहीद हो गए थे। तभी उनके मरण उपरांत उनके परिवारजनों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य की अमर गाथा। शहीद पवन सिंह भदौरिया भिंड की शान। भिंड जिले के ग्राम कुपावली निवासी सीआरपीएफ के जवान शहीद पवन सिंह भदौरिया छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। शहीद परिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई एवं गृह विभाग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा उनके अदम्य साहस के लिए उनके परिवार को शौर्य चक्र से सम्मानित करने के लिए अनुशंसा की गई थी। शहीद सिर्फ नाम नहीं, वो इतिहास होते हैं जो देश की आत्मा में अमर रहते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जन भागीदारी से जल स्रोतों को सहेजने के प्रयास को उत्साह के रूप में देते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आगामी 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में बावड़ी उत्सव का आयोजन कर रही है। ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश शासन के जन भागीदारी से जल स्रोतों को सहेजने के उत्सव जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जन भागीदारी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद समुदाय के साथ मिलकर भागीदारी प्रयासों का साक्षी बन रहा है। परिषद ने अपनी बहुआयामी गतिविधियों के केंद्र में इस वर्ष बावड़ी के प्रति संवेदना और संरक्षण में रखा। परिषद ने प्रदेश की 100 से अधिक मृत प्राय और विलुप्त होती बावड़ियों को सफाई से जीवंत किया है। बावड़ी उत्सव के अंतर्गत बावड़ी के आसपास होने वाले इन लोक उत्सवों के माध्यम से लोक जीवन में पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यक रेखांकित हो। पर्व त्योहार और उत्सव हमारे सामूहिक उल्लास के प्रतीक हैं। यह उल्लास जल स्रोत के संरक्षण में जन भागीदारी का मूल मंत्र बने, तभी बावड़ी उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लाहौर विकास खंड के अमहा ग्राम में बावड़ी पर होने वाले आयोजन बावड़ी उत्सव को लेकर परिषद के जिला समन्वयक डॉक्टर शिव प्रताप सिंह ने बताया कि अमहा बावड़ी पर आसपास रोशनी या दीपमाला, बावड़ी का पूजन, रंगोली, श्रमदान सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर लाहौर अनुविभाग के अधिकारी विजय यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। जल संवाद में जिला समन्वयक शिव प्रताप सिंह और विकास खंड समन्वयक सुनील कुमार चतुर्वेदी तथा समस्त परिषद की समितियों के छात्र भी इसमें सम्मिलित होंगे। आपके और पास भी अगर कहीं तालाब, बावड़ी है, कुआं है तो उसकी साफ सफाई करें। 4 जून 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला परिवहन अधिकारी और शासकीय महाविद्यालय भिंड के प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा है कि 26 मई 2025 को प्रातः 11 बजे जिला स्तरीय टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी
भिंड और प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय एमजीएस बिना अनुमति तथा पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके कारण उक्त विभाग संबंधित विभागीय समीक्षा करने में असुविधा हुई। उन्होंने निर्देशित किया कि आप अपना जवाब नोटिस प्राप्त के साथ ही तत्काल प्रस्तुत करें, क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वास्तव में इनका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के अनुसार नहीं है। इनकी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने विमुखता का परिचय दिया है, तभी कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी और प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय एमजीएस को नोटिस जारी किया है। वहीं भिंड के कलेक्टर ने प्रातः लगभग 4 बजे राजस्व पुलिस एवं खनिज दल के साथ बरही टोल नाके पर वाहनों की चेकिंग की थी। राजस्व पुलिस एवं खनिज के संयुक्त दल द्वारा चेकिंग के दौरान वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में 29,000 का अर्थदंड किया जाकर राशि जमा कराई गई। संयुक्त टीम में संयुक्त कलेक्टर अंकुर गुप्ता, खनिज निरीक्षक संजय धाकड़, पुलिस सहायक निरीक्षक विनोद कुमार भी उपस्थित थे। भिंड कलेक्टर ने वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया है जुर्माना। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 5 जून को। अपर कलेक्टर LK पांडे ने बताया कि ईद जुहा पर्व का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था एवं सतर्कता बरतने के संबंध में 5 जून 2025 को समय दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। अपर कलेक्टर LK पांडे ने उक्त बैठक में संबंधित समिति सदस्यगण एवं अन्य अधिकारीगण से कहा है कि जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में दिनांक व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 5 जून 2025 को 2 बजे कलेक्ट्रेट में रखी गई है, क्योंकि ईद आ रही है। आपने सुना होगा कि जेलों में आदतन अपराधियों की गुंडा वसूली चलती है, चौथ वसूली चलती है और ऐश की ज़िंदगी जेल में भी यह काटते हैं। तभी कुछ दिन पहले लाहौर के SDM विजय यादव ने जेल का लाहौर का औचक निरीक्षण किया था। तभी 4 जून को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतना तथा जेल नियमावली के विरुद्ध आचरण किए जाने पर जेल प्रहरी उप जेल लाहौर सोनू सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर भिंड ने आदेश जारी कर कहा कि आप जेल लाहौर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में प्रभारी तहसीलदार अमित दुबे द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि उप जेल लाहौर में दिनांक 30 मई 2025 को रात्रि 10 बजे से 11:30 बजे के बीच कैदियों के साथ डंडे से मारपीट की गई, जिसके निशान उनके द्वारा कैदियों के शरीर पर देखे गए। सभी कैदियों के द्वारा जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाहा के द्वारा मारपीट होना बताया गया। जांच के समय सोनू सिंह कुशवाहा जेल प्रहरी अवकाश पर होना बताया गया, परंतु अवकाश का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जेल प्रहरी सोनू सिंह कुशवाहा द्वारा कैदियों से मारपीट की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों के शरीर पर सूजन के साथ हल्के लाल नीले रंग निशान भी थे। तभी लापरवाही बरती गई थी। जेल प्रभारी ने नियम विरुद्ध यह कार्य किया, तभी उनका भी यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन माना गया। तभी सोनू सिंह कुशवाहा जेल प्रहरी उप जेल लाहौर जिला भिंड को कलेक्टर ने निहित हृदय शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इनका मुख्यालय जिला जेल भिंड नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको शासन नियम के तहत जीवन निर्वहन भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह की शिकायतें कुछ गोहद जेल से भी आती हैं। वहाँ भी कोई जेल प्रहरी महिला हैं,
वो भी इसी तरह से धन उगाई करती हैं। वहाँ भी कुछ इसी तरह के जेली बंदी जेलियों से प्रताड़ित होते रहते हैं। वहाँ की जेलर के निर्देशन पर, उनके इशारे पर वहाँ भी वसूली होती है और कुछ सीधे साधे गरीब जेलियों को प्रताड़ित किया जाता है। श्रीमान जी से यह भी निवेदन किया गया है कि जेल की, गोहद की जेल की भी कभी कभी जांच करवा लें। 4 जून 2025 जिला खेल एवं कल्याण अधिकारी भिंड ने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य खेल एकेडमी भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट के सत्र 2025-26 हेतु प्राथमिक चयन कार्यक्रम 7 जून 2025 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक स्थान गौरी सरोवर भिंड पर आयोजित किया जा रहा है। इस चयन कार्यक्रम में जिले के 10 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाएं भाग ले सकते हैं। जो भी बालक बालिकाएं वाटर स्पोर्ट रोइंग ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं वह अपने साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो सहित निर्धारित तिथि व स्थल पर प्राथमिक प्रतिभा चयन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। खिलाड़ियों को आवास, भोजन एवं यात्रा व्यय वहाँ करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए वो कार्यालय खेल और युवा कल्याण विभाग भिंड में संपर्क कर सकते हैं। नसबंदी योजना अंतर्गत बैठक 9 जून को होगी आयोजित। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण भिंड ने बताया कि दिनांक 26 जून 2025 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण अवसर पर आयोजित होने वाले नशा निवारण कार्यक्रम में शासन के निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में 9 जून को दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक भिंड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, वन मंडलाधिकारी भिंड, महिला एवं बाल विकास अधिकारी भिंड, मुख्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिंड, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भिंड, जिला शिक्षा अधिकारी भिंड, परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र भिंड, जिला आबकारी अधिकारी भिंड, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग भिंड, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण भिंड, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिंड, जिला योजना अधिकारी भिंड डॉक्टर सुरेश बंसल एवं मनोज झा उक्त बैठक में नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। लाहौर थाना अंतर्गत लुटेरे और चोरों ने ऐसी धमा चौकड़ी मचाई है कि कुछ कहा नहीं जाता। तभी आज फिर एक खबर आई कि लुटेरों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र खींचा। मंगलसूत्र के साथ गले में ओम लगा था, वो भी खींच ले गए। लुटेरे लाहौर थाना क्षेत्र के ही बताए जाते हैं। घटना भी लाहौर थाना क्षेत्र की। लुटेरों ने वास्तव में तबाही मचा रखी है। तभी आज एक सुबह खबर आई कि लाहौर में कुछ चोरियां ज़्यादा हो रही हैं और ऐसी चोरियां करने वाले छोटे मोटे दुकानदारों को भी नहीं बख्श रहे। छोटे छोटे गुमटी वाले दुकानदार के यह ताले तोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा भी चुरा ले जाते हैं। तभी एक चोर सुबह पकड़ा गया है जो आए दिन चोरी की घटना को अंजाम देता रहता है। तभी यह चोर को वार्डवासियों ने धर दबोचा। पहले भी कई बार यह पकड़ चुका है। यह आदतन चोर है। लाहौर नगर के वार्ड नंबर 15 बिजली घर के पास चोरी करने मकान में यह चोर घुस गया था। तभी इसको पब्लिक ने पकड़ लिया और इसकी जमकर जुतमंजनी कर दी। इसके घूंटे फोड़ दिए, मुंह फोड़ दिया और कहने लगा कि हम अकेले ही थे, हम केवल गुटखा और सिगरेट ही चुरा पाए। इसने पहले भी कई चोरियां की हैं और आज यह आखिरकार दबोच लिया गया और इसकी खूब जुतमंजनी कर दी। ऐसे चोरों को पहचान लो, यह लारकाई है जो आदतन चोर है।
पहले भी यह कई बार पकड़ चुका, लेकिन रोने गाने लगता है। चोरों में बड़ा एक्ट होता है, ऐसा टैक्ट होता है कि यह हाथ पैर जोड़ने लगेंगे, पैर छूने लगेंगे, गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, क्योंकि यह नशे के आदी होते हैं। झूठ बोलेंगे, कसमें खाएंगे, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, इनको पुलिस के हवाले करना है। तभी आज यह वार्ड नंबर 15 बिजली घर के पास चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और पब्लिक ने इसकी कर दी जमकर धुनाई। अकेले चोरी कर लगे, अकेले बाबा चोरी करो, बाबा चोरी करो। अजू पैसा टका दे कचू और अब इसका लगा हम तेरे धंधा नहीं बता। कजू पैसा आती तंदूरी और कजू राशि ले गए, 4-5 राशि ले गए जी हम, और 4-5 डिब्बी आती सिगरेट भी ले गए। भैया राशि की चोरी कराना आती तो राशि आते, राशि ले गए, सिगरेट डिब्बी ले गए। राशि खाए वहाँ एक काम करो। लोक निर्माण विभाग बड़ा विभाग है, यह सड़कों का जाल बिछाता है, लेकिन सबसे भ्रष्ट भी यही विभाग है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, बदहाल सड़कों के गड्ढों की लोकपथ ऐप पर आज दिनांक 1 दर्जन फोटो अपलोड किए गए हैं। भिंड में लोक निर्माण विभाग के लोकपथ ऐप पर आज लाहौर में होना मछराया रोड सहित लोक निर्माण विभाग की सड़कों में गड्ढों के फोटो हुए अपलोड। लोक निर्माण विभाग द्वारा मछराया बोहरा मार्ग पर मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही है खाना पूर्ति। गड्ढों में मिट्टी के ऊपर गिट्टी डालकर डामर चिपका के पत्तों से ढांक कर दिया जाता है। मेंटेनेंस लाहौर के एसडीओ पीके दुबे से इस संबंध में लोगों ने संपर्क किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते। अभी नोटों की चमक में हैं, यह नोट काम नहीं आएंगे। पीके दुबे एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी में लाहौर। ऐसी हालत है, सड़कों के बनने से पहले ही पेमेंट यह अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार डकार जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें पीडब्ल्यूडी की अब खराब हैं और मेंटेनेंस के नाम पर यह लाखों करोड़ रुपए अधिकारियों की मिली भगत से खूब खाए जा रहे हैं। सरकार को चूना लगाया जा रहा है और जनता को परेशान किया जा रहा है। 4 जून 2025 को कुशल संगठन स्वर्गीय प्रभात झा के विचारों का अनुसरण कर कार्यकर्ता भाजपा को बनाए मजबूत। भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कुशल संगठन और पत्रकारिता जन सेवा भाव का संकल्प लेकर राजनीति में पहुंचे। मुख्य संगठन तक स्वर्गीय भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष नरवरिया ने कहा कि प्रभात झा जी का संपूर्ण जीवन संगठन को समर्पित रहा। संगठन और जन सेवा के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण तथा निस्वार्थ भावना सदैव हमारे राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा हमें देती रहेगी। वहीं जिला अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रभात झा का व्यक्तित्व तथा निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से अपनी पहचान उन्होंने स्थापित की। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे ने भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा जी का संपूर्ण जीवन पत्रकारिता, समाज सेवा और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा परिवार की तरह समर्पित रहा। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में बट वृक्ष की तरह पार्टी को मजबूत किया और सीधा उन्हें कार्यकर्ताओं से संवाद भी स्थापित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट मायाराम शर्मा,
प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती कृष्णकांता तोमर बहन, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह भदौरिया टीपू, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित जैन, जनपद उपाध्यक्ष मयूर भदौरिया, जिला कार्यालय सह प्रभारी रोहित साक, जिला सोशल मीडिया के जिला प्रभारी मोनू नरवरिया प्रमुख रूप से आज उपस्थित रहे। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत नमीन तहसील कार्यालय भिंड में 19 मई को एक झगड़ा हुआ था जो जांच में चल रहा था। तभी जांच के बाद असल कायमी की गई है, जिसमें फरियादी हैं देवेंद्र पुत्र स्वर्गीय मुनेंद्र शर्मा, उम्र 39 साल, निवासी गली नंबर 1 चतुर्वेदी नगर भिंड की शिकायत पर आरोपी बना है संजीव शुक्ला, निवासी भिंड। यह 19 मई की घटना थी नमीन तहसील कार्यालय भिंड की, यहां पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। तब जांच के बाद सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने देवेश पुत्र स्वर्गीय मुनेंद्र शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया। आरोपी बना संजीव शुक्ला। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। फरियादी की फूल माला के फल के सामने परेड चौराया भिंड से ही 3 जून को 31 मई को चोरी हुई थी। रिपोर्ट आज हुई, जिसमें फरियादी सुरेश श्रीमाली पुत्र रामदास, उम्र 40 साल, निवासी वार्ड नंबर 22 किले के पीछे पुरानी बस्ती भिंड की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अज्ञात आरोपी फरियादी की मोटरसाइकिल MP 30 MN 5938 डीलक्स को चोरी करके ले गया परेड चौराहे से, जहां यह माली फूल की दुकान लगाते हैं। नेशनल हाईवे 719 ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब यह मांस खाना हाईवे किसी मांस की बलि ना लेता हो। तभी मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात 2 लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी लश्कर रोड शिवहरे पेट्रोल पंप के पास किसी भारी भरकम वाहन ने इनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें अजय उर्फ करू की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और उनके साथ थे खेम सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की और पुलिस की मदद से पेट्रोल पंप पर हुए इस सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां अजय उर्फ करू की मृत्यु हो गई और खेम सिंह घायल हो गए। तभी रात को ही परिवारजन आ गए थे। सब डेड हाउस में रखवा दिया गया था। तभी देहात थाना पुलिस ने सुबह अजय उर्फ करू के शव का अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। मर्ग दायर हुआ है और दूसरा व्यक्ति खेम सिंह भी बुरी तरह से घायल है। जिला डेड हाउस पर अजय उर्फ करू के परिवारजन विलाप करते हुए यह नेशनल हाईवे 719 आखिर कब तक बनकर 6 लेन तैयार होगा। आम आदमी पार्टी जिला भिंड ने आज एक महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा है उच्च स्तरीय जांच करके अनुदान के लिए गौशालाओं में फर्जी संचालन के विरुद्ध क्षमता से अधिक गौवंश दर्शाने वाले गौशाला संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एवं त्रिप पंचायतों के पीड़ित किसानों की समितियों द्वारा गौशाला के संचालन हेतु आज जगदीश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया अंकुर गुप्ता SDM अटेर को, जिसमें यही मांगे हैं कि गौशाला प्रबंधन किसान समिति जिला भिंड
ने अनुरोध किया है कि जिले में 95 गौशालाएँ एवं गौ विहार के लिए लगभग 44,000 एकड़ शासकीय भूमि है गौचर की, जिस पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। गौ विहार के अभाव में जिले की सभी गौशालाएं बंद पड़ी हैं। जिले का निराश्रित गौवंश भूखा प्यासा गांव की गलियों में, खेत और खलिहानों में, जिले की सड़कों पर जीवन निर्वाह एवं रैन बसेरा करने को मजबूर है। और जब गौवंश भूखा होगा, सड़कों पर होगा, तो वह यह हिंसक भी होगा, लोगों को मारेगा। और गौवंश, आवारा गौवंश के मारने से कई लोगों की जानें भी चली गईं, कई एक्सीडेंट की घटना भी सामने देखने को मिलती हैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन सौंपा है और जो भ्रष्टाचार गौशालाओं में हो रहा है उस पर कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है। जगदीश सिंह भदौरिया जिलाध्यक्ष ITI विंग आपके नेतृत्व में ज्ञापन भेंट किया गया। आम आदमी पार्टी के साथ आधा सैकड़ा किसानों ने भी भाग लिया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष SC विंग जितेंद्र प्रजापति, पार्षद रामसिया डंडौतिया, कोषाध्यक्ष पवन पुरोहित, जिला अध्यक्ष युवा विंग विक्रम साक, उपाध्यक्ष युवा विंग अमित तोमर, अध्यक्ष जिला गौशाला किसान प्रबंधक समिति प्रशांत थापक, प्रभारी भिंड पूरन सिंह नांगरी, प्रभारी गोहद ब्लॉक कमलेश पचौरी और प्रभारी अटेर और ब्लॉक राकेश राजौरिया, मनीष सेठ, संजीव ओझा, मनीष जैन, मनोज जैन, नरवरिया। आज काफ़ी संख्या में किसान और गौवंश की रक्षा करने वाले लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे। किसान और गौवंश की सुरक्षा के लिए अब यह अहम कदम है। मेहोना में हो गई मारपीट, फरियादी हरनाम खंगार पुत्र मान सिंह उम्र 33 साल निवासी काथाने का की आरोपी ऋतिक दोहरे, राकेश दोहरे, प्रशांत दोहरे ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। दबो थाना अंतर्गत फरियादी सोनू दोहरे पिता तुलसीराम उम्र 33 साल निवासी वार्ड नंबर 2 कस्बा दबो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संदेही सुरेंद्र दोहरे पिता केदार दोहरे निवासी वार्ड नंबर 2 कस्बा दबो यानी एक ही मोहल्ले के हैं। लड़का और लड़की, यह लड़की को भगा ले गया। मां सरस्वती कोचिंग वार्ड नंबर 7, यह लड़की कोचिंग की कहकर घर से निकली थी। फरियादी की भतीजी रेशमा दोहरे पिता गिरेंद्र सिंह दोहरे उम्र 15 साल 11 माह यानी 16 साल की। रेशमा कोचिंग की कहकर घर से निकली और फिर वापस नहीं आई, जिसको संदेही सुरेंद्र दोहरे बेला फुसलाकर कहीं ले गया। फूब थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी है सलीम खान पुत्र रज्जाक उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 8 पुराना अस्पताल पोखर मंदिर के पीछे। फूब ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपिया रीना खान पत्नी सलीम खान यानी सलीम की पत्नी रीना खान ने ही अपने पति की जमकर कर दी मारपीट। रीना इसमें आरोपी बनी है। पति ने इसकी रिपोर्ट की थी। 3 तारीख की घटना। फरियादिया का घर वार्ड नंबर 8 पुराना अस्पताल पोखर मंदिर के पीछे। फूब आरोपिया पत्नी ने अपने पति की लात, घूंसों और डंडों से जमकर मारपीट कर दी। कलयुग की यही निशानी। पति पत्नी की लड़ाई तो सुनते थे, लेकिन देख लो पत्नी रीना ने ही अपने पति सलीम की जमकर लात डंडों से कर दी मारपीट। गोरमी थाना अंतर्गत कल युगी ससुराली जनों की
प्रताड़ना से आकर फरियादिया ने आत्मघाती कदम उठाया था। 9 अप्रैल 2025 की यह घटना थी। तब 3 तारीख को जाकर मामला दर्ज हुआ। ग्राम अरेले के पुरा में मरग दायर हुआ था। तभी जांच के उपरांत अब आरोपी बना है पति शैलेंद्र, ससुर बना है धारा, सास बनी है नारा देवी, देवर बना है विकास निवासीगढ़ अरेले का पुरा। गोरमी के खिलाफ दहेज हत्या का दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राहुल नरवरिया पुत्र अवतार उम्र 31 साल निवासी रायतपुरा ने कहा कि आरोपी सुगंध सिंह हीरा सिंह निवासीगढ़ रायतपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी और फरसा भी मारा। मामला दर्ज हुआ। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत एक आरोपी पकड़ा है जिसके खिलाफ 25 BA आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। आरोपी है गब्बर उर्फ गोलू पुत्र नातू सिंह निवासी विजयगढ़। यह 3 तारीख को मेहदौली पुलिया के पास खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। महगांव में भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं चेतन श्रीवास पुत्र विनोद उम्र 18 साल निवासी वार्ड नंबर 12 मस्जिद के पास महगांव ने बताया कि आरोपी गौरव पुत्र रामबरन गौर निवासी मोरोड़ महगांव व दूसरा है राज निवासी महगांव। 3 तारीख की घटना भूमिया सरकार भागवत कथा भंडारा गृह के पास की। आरोपी गणों द्वारा फरियादी से गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, जिस पर से आरोपियों खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं दिवाकर पुत्र स्वर्गीय सीताराम शर्मा उम्र 26 साल निवासी पिपाहड़ी गोहद चौराया ने कहा कि आरोपी है दुर्गेश शर्मा निवासी पिपाहड़ी गोहद चौराया। आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मुंहबात का बताया जाता है। महगांव में हो गई चोरी। फरियादी दीवान पुत्र उदल लोधी उम्र 65 साल निवासी मदनपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 तारीख को फरियादी का घर ग्राम मदनपुरा पर कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात जिसकी कुल कीमत 48,000 रुपये बताई जाती है। अज्ञात चोर के खिलाफ महगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी हो गई चोरी। फरियादी लालजी पुत्र रामदत्त यादव उम्र 50 साल निवासी रमा थाना सुरपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह बात तो है 3 अप्रैल की और रिपोर्ट हुई जाकर 4 जून को। फरियादी का मकान ग्राम रमा कोई अज्ञात चोर फरियादी के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व कुछ नकदी कुल कीमत 90,000 रुपये की चोरी करके ले गया। अज्ञात चोर के खिलाफ सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत डीजे पर डांस करने के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी ने उमरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। वीरेंद्र पुत्र महेंद्र दोहरे उम्र 29 साल निवासी ग्राम जैतपुरा असवार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बना संजय दोहरे निवासी जमुआ लाहर, दूसरा बना मनीष दोहरे निवासी धानुकपुरा बंसी मैरिज गार्डन पांडरी रोड उमरी की यह घटना थी। आरोपी गणों द्वारा फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद डीजे पर डांस करने के ऊपर का बताया जाता है। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। 4 तारीख को सुबह 8 बजे पति पत्नी अपने घर से एक फेरे में जाने के लिए निकले थे। तभी उनकी बाइक में एक स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मार दी। घटना भदौरिया लॉज के पास मानपुरा के पास की है। पति पत्नी सुबह 8 बजे जगन्नाथपुरा से
जगन्नाथपुरा थाना रौन है, वहाँ से बाइक पर सवार होकर एक फेरे में जा रहे थे सोई गांव में, लेकिन उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। कोई अज्ञात वाहन उनकी बाइक में टक्कर मार गया। वैसे अज्ञात वाहन नहीं है, सीसीटीवी कैमरे जब देखे गए तब पता लगा कि स्कॉर्पियो चालक ने इनकी बाइक में मानपुरा के पास टक्कर मार दी। तभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां विनीता की मृत्यु हो गई। फरियादी वीरेंद्र पुत्र गंगाराम कुशवाहा उम्र 33 साल निवासी जगन्नाथपुरा थाना रौन अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी अज्ञात स्कॉर्पियो चालक ने मानपुरा से पहले उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी पत्नी को ज़्यादा चोट आई। तभी उनको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फरियादी की पत्नी विनीता कुशवाहा की मृत्यु हो गई। तभी उनके शव का अंतिम परीक्षण भी करवाया गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। दुखद घटना, यानी नेशनल हाईवे 719 तो है ही मौत का हाईवे। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, लेकिन अब भिंड गोपालपुरा मार्ग भी खतरों से खाली नहीं है। रोज़ इस पर भी कोई ना कोई एक्सीडेंट की घटना जरूर घटित होती है। विनीता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके शव का अंतिम परीक्षण किया गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल। सोई गांव जा रहे थे जगन्नाथपुरा रौन से फेरे में, और यह घटना घटित हो गई मानपुरा के पास। पुलिस 24 घंटे काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पांचों उंगली एक से नहीं होती। स्टाफ में कोई ना कोई थोड़ा मक्कार होता है, जिससे पूरे स्टाफ की बदनामी होती है। और जब कोई अच्छा काम होता है तो पूरे पुलिस परिवार को शाबाशी मिलती है। तभी आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक सराहनीय काम राज्यपाल भदौरिया ने किया। सराहनीय कार्य थाना देहात पुलिस ने उनको सम्मानित किया। बताया जाता है सुबह मेला ग्राउंड के पास से 3 वर्षीय बच्ची गुम हो गई। तभी ग्राम उदोतपुरा निवासी राजपाल सिंह भदौरिया को यह घूमती हुई मिली। जब उन्होंने इसका नाम पूछा तो वो 3 साल की थी, क्या बच्ची बता पाती। तभी राजपाल बच्ची को लेकर थाना देहात पहुंच गए तथा उसके परिवारजनों की तलाश की और परिवारजनों को सुपुर्द करने का अनुरोध किया गया। तभी थाना देहात पुलिस ने तत्काल उस बच्ची के परिवारजनों को भी ढूंढ निकाला और बच्ची को परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया। उक्त सराहनीय कार्य करने पर थाना देहात पुलिस द्वारा राजपाल भदौरिया को निवासी ग्राम उदोतपुरा को फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। अगर आपको भी कहीं कोई बच्ची दिखाई दे तो तुरंत संबंधित थाने में उसको ले जाएं। मध्य प्रदेश का चंबल घाटी का भिंड जिले का रौन थाना अंतर्गत दबंगों की दबंगियाई देखने को मिली। तभी फरियादी पहुंचा रौन थाना और अपनी फरियाद सुनाई। पहले भी फरियादी पर जानलेवा हमला हो चुका है, पहले भी उसकी बाइक तोड़ दी गई है। तभी फरियादी ने एक शिकायती आवेदन थाना प्रभारी रौन को दिया, जिसमें लिखा है प्रार्थी को जान से मारने की कोशिश एवं मारपीट के संबंध में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया। प्रार्थी है विष्णु पुत्र जय कुमार, जाति ब्राह्मण, ग्राम मजरा कुसमरिया, निवासी तहसील रौन भिंड का यह निवासी है। तभी वो कहता है कि उनके साथ 3 जून को रात्रि
के समय 10:30 बजे ग्राम के सरपंच राकेश पुत्र रामसिया, सुरेंद्र पुत्र रामसिया एवं कल्लू पुत्र सुरेंद्र, कुलदीप पुत्र रामबरन, ईसु पुत्र कुलदीप एवं 2 अन्य लोगों ने निवासी खैरा निवसाई ने प्रार्थी को एक राय होकर घेर लिया, लेकिन वो वहां से भाग आया। उक्त लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया और जब वो भागा तो उस पर 315 बोर की बंदूक से फायरिंग भी की। तभी प्रार्थी जान बचाकर वहां से भाग आया और उसकी CC 100 मोटरसाइकिल वहीं छूट गई, जिसको आरोपियों ने तोड़ फोड़ कर दी। आप इसी से समझ सकते हो, यह वीडियो देख सकते हो मोटरसाइकिल को किस तरह से इन आरोपियों ने चकनाचूर कर दिया और खंती में फेंक दिया। उक्त लोग दबंग और खूंखार प्रवृत्ति के हैं, रेत माफिया हैं और इन पर कुछ राजनीतिक भी संरक्षण है और अभी भी यह प्रार्थी के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थी ने आवेदन दिया है, उस पर विचार किया जाए, उक्त व्यक्तियों पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यह प्रार्थी के पिता ने भी आवेदन दिया है। प्रार्थी है विष्णुपुत्र जयराम जय कुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी मजरा कुसमरिया निवसाई, ने रौन थाने में आवेदन दिया और उसने कहा कि उस पर पहले भी एक बार हमला हो चुका है। यह दबंग हैं, रेत माफिया हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना घटित कर सकते हैं, इसलिए उसकी जान को खतरा है। अगर रौन थाना उसकी फरियाद नहीं सुनेगा तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए थाना प्रभारी से उन्होंने निवेदन किया है, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव से भी गुहार लगाएंगे। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अपराध ना बढ़ें तो कार्रवाई कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई अप्रिय घटना देखने को मिलेगी, फिर पुलिस बदनाम होगी।